हेलो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। ठीक, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में अग्नि विज्ञान के बारे में बताऊंगा। क्या? अग्नि विज्ञान, फायर साइंस। मतलब कि फायर साइंस ओनली वन तीन से बना है, तीन चीज़ों से मिलकर या तीन मटेरियल से मिलकर। पहला हो जाएगा मतलब कि चलो मैं इसमें आपको फायर साइंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो फायर साइंस के बारे में मतलब कि फायर साइंस होता क्या है, मतलब कि आग कैसे लगती है, फायर होता कैसे है, कब होता है, क्यों होता है और किस कारण से हो जाता है। ठीक, इसके बारे में बताऊंगा। चलो यदि आप लोग मेरे वीडियो पहली बार तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो मैं फायर साइंस के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो आज रहेगा फायर साइंस। ठीक, ओके। आज का सिलेबस रहा फायर साइंस। ठीक, तो फायर साइंस 1 मिनट, इसको हटा देता हूँ। ठीक, तो फायर साइंस है क्या? फायर साइंस तो फायर ये ट्रिंकल हो गया अपना। ओके, ये ट्रिंकल हो गया, ये आग जल रहा है। ठीक, ओके। ठीक, तो ये फायर साइंस इसका है क्या? फायर ट्रिंगल में फायर साइंस है क्या? मतलब आग कैसे लगती है, उसका साइंस क्या है, उसका विज्ञान क्या है। ठीक, इसके बारे में तो पहले मैं भुजाओं का नाम लिख लेता हूँ, ए बी सी। ठीक है, यस, ओके। इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे, ऐसे, नो नो गलत, ऐसे, ओके। हुआ कंफर्म? तो ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। फायर साइंस में ओनली वन तीन भुजाएं हैं, फिर एक भी और आती है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो इसको हम ले लेते हैं। क्या? इसको सॉलिड ले लेते हैं। ओके, सॉलिड। इसको ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक, ऑक्सीजन। ठीक, ओके। इसको हीट ले लेते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये फायर साइंस है। किसका? फायर का। मतलब कि एक यहाँ पे बना दिया, एक और बना देता हूँ यहाँ पे, फायर ट्रायंगल। ओके, कंप्लीट। तो ये फायर साइंस क्या है, आग कैसे लगती है। ठीक, तो सब लोगों ने पढ़ा है कि तीन पदार्थों के मिलने से आग लगती है। एक हीट बट सॉलिड, हीट, टेम्परेचर ऑक्सीजन, और एक मतलब कि टेम्परेचर ऑक्सीजन, और एक किसी प्रकार का मटेरियल है, पदार्थ। ओके, तो ये आग लग कैसे जाती है, इसके बारे में इसका साइंस बताता है कि लग कैसे जाती है। ठीक, तो ये हीट क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इधर मान लो कि इधर कोई चूल्हा है। ठीक, क्या है? गैस का चूल्हा। ठीक, और इधर ये सिलेंडर है, बोतल है, सिलेंडर का बोतल, ये इसमें से गैस एलपीजी इसमें जा रहा है। ओके, तो ये क्या होगा, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ जाता है। क्या है ये? ब्यूटेनो प्रोपेन गैस इसमें भर रहती है, और इथाइल मरकप्टन जो होता है, गैस जो लीकेज होने पे गंध आती है, तो समझ में आता है कि यहाँ गैस लीकेज हुई है। तो एलपीजी गैस यहाँ ब्यूटेनो प्रोपेन यहाँ पे जा रहा है चूल्हे के पास, और यहाँ पे वो जल रहा है। कैसे जल रहा है? ऐसे जल रहा है। एक थोड़ा सा इग्निशन पॉइंट हम उसे दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो जल रहा है। चाहे यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। ठीक, ऐसे करके इग्निशन पॉइंट करके जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि अंदर से फ्यूल आ रहा है। क्या फ्यूल का मतलब? नो, सॉरी, सॉलिड। हाँ, ये फ्यूल आ रहा है। फ्यूल मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है, बट ये बाहर आते ही गैस फॉर्म में हो जाती है। क्या? गैस में। तो गैस इधर जल रहा है। ठीक, तो ये ऐसे जलती है। ठीक, तो इसके मेरे कहने का मतलब ये था कि हीट, ये मतलब कोई भी चीज़ को, यहाँ पे मान लो कि हम लोगों ने चाय की तपेली रखे थे, चाय इसमें गर्म कर रहे हैं। ओके, तो इसका गर्म होने का मतलब क्या होगा? जो जल के अणु है, मालूम है, चाय हम गर्म करते हैं तो ऐसा तपेला होता है, उसमें इतना जल भरा होता है। ठीक, तो जल के अणु होते हैं, तो जो इधर हम लोग मतलब ताप लगाते हैं, तो जल के अणु जो नीचे थे, इधर नीचे जो नीचे थे वो ऊपर जाते हैं। ठीक, क्योंकि वो गर्म हो गए तो वो भग गए। ठीक, ओके। और जो ऊपर है, ये लोग वो ऊपर है, वो नीचे आते हैं। क्यों ऐसा?
क्योंकि जो गर्म हो गए ऊपर भग जाते हैं और जो गर्म नहीं है ऊपर से नीचे आते हैं, फिर उनको ताप लगता है, वो गर्म है तो फिर ऊपर, मतलब ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है और पानी गर्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सॉलिड, ऐसे सॉलिड ले लो, कोई भी सॉलिड, लकड़ी का सॉलिड या मतलब कुछ भी सॉलिड में हो जाएगा, लकड़ी, लोहा, विभिन्न प्रकार का मटेरियल हो सकता है, तो कोयला भी हो सकता है। तो ऐसे भी मान लो ये लकड़ी, कोयला, लोहा जो भी हो, इधर आग लगा दी हम लोगों ने, तो मान लो कि इधर इतना ही जला पहले, ओके, पहले इतना जला, ठीक। तो ये जलने के बाद यहाँ पे क्या क्या उपस्थित हुआ, पहले हीट जनरेट हुआ, तो ये हीट जनरेट हुआ तो पानी गर्म हुआ, ओके। तो यहाँ पे हीट जनरेट होगा तो यहाँ पे आग लगेगी, ठीक। आग कब लगेगी, जब इधर ऑक्सीजन भी मिलेगा और हमें सॉलिड तो मिला ही है और हीट टेम्परेचर बनाएगा, ठीक। और एक और होता है, 1 मिनट, ऐसा आता है, इसको टेट्रा बोलते हैं। एक मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा था टेट्रा के बारे में। तो टेट्रा ये होता है कि चलो ये कोई सॉलिड, बहुत बड़ा सॉलिड बना है, ठीक, ये लकड़ी का गट्ठर है, ओके। तो यहाँ पे जल रहा है, ठीक, यहाँ पे जल रहा है, तो इसका ये आगे कैसे जलेगा, ठीक, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये जो ऐसे ऐसे करके जल रहा है, ठीक, तो ये इतना तापमान जनरेट कर सके, मतलब ये इतनी वस्तु जो जल रही है हमारी, तो ये कम से कम इतना तापमान इसे जनरेट करना होगा कि आगे की जो भी वस्तु है उसे जलाने में सक्षम हो सके। जैसे कि मान लो कि मान लो ये जल ही रहा है, ओके, तो इसे जला हम कैसे सकते हैं, ये तो जल रहा है, फिर आगे कैसे जलते जाता है, तो ये जलता है तो हीट उत्पन्न होता है, हीट से तो इधर की वस्तुएं जो भी है, इधर की वस्तुएं सब गर्म हो जाती हैं, ठीक। तो वहाँ पे हीट अवेलेबल हो गया, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ही है, तभी तो जल रहा है ना, और सॉलिड तो अपना है ही। और ये इसको हम CR कहते हैं, साइकिल रिएक्शन, ठीक। कहने का मतलब साइकिल रिएक्शन होता क्या है, पहले ऐसे गया, ठीक, इसको हम कहते हैं 1 मिनट, आइडिया मैं याद कर रहा हूँ, इसको कहते हैं, इसका 2-3 यूज है। तो ऐसे होता है रिप्रोड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, और इसे और तीसरे टाइप से भी कुछ कह सकते हैं, पर ऐसे दूसरे टाइप से, पर इसका ये काम होता है कि अधिक से अधिक यहाँ पे तापमान जनरेट कर सके, क्योंकि इधर की वस्तु को हीट मिल सके, और ऑक्सीजन मिल ही रहा है और सॉलिड वो पड़ा ही है, और इसके आगे यह जला सके, इसको ही हम मतलब कि इतना ये ऊष्मा प्रदान कर सके, इतना उत्पन्न कर सके, इतना मतलब कि उत्पन्न कर सके कि आगे की वस्तु को जलाने में सक्षम हो, मतलब आगे की वस्तु को आसानी से कर सके या जला सके, ठीक। तो इधर की वस्तु ये जला सकती है, तो इसे हम साइकिल रिएक्शन कहते हैं, CR कहते हैं, ठीक। साइकिल रिएक्शन, ओके। तो ये टेट्रा हो जाता है। टेट्रा कहने का मतलब कि इतना आग जनरेट हो रही है, जैसे जंगल की आग हो जाती है, अपने खेतों की आग, मतलब कि इधर यूपी बिहार में ज़्यादा लगता है, क्योंकि उधर वो लोग गेहूं के खेत होते हैं, उन लोगों के बड़े बड़े खेत प्लाट कैसे जल जाता है, क्योंकि कभी गर्मी के दिनों में लाइट, मतलब कि करंट का सप्लाई किया जाता है, तो उस समय बिजली से, मतलब कि कोई ट्रांसफार्मर से कभी स्पार्क हो जाता है, या कहीं गाड़ी से भी स्पार्क हो जाता है, तो थोड़ा सा स्पार्क, क्योंकि मार्च अप्रैल मई के दिनों में इतना टेम्परेचर बना रहता है, ऑक्सीजन बहुत मतलब फुल रहता है, सॉरी, ऑक्सीजन फुल, सॉलिड फुल, ओके। और बस ये थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए था उसको, और थोड़ा सा टेम्परेचर पाते ही वह पूरा आग पकड़ लेता है। तो चलो ये साइकिल रिएक्शन है, और फायर साइंस के बारे में बताया कि सॉलिड, ऑक्सीजन और हीट के मिलने से आग का निर्माण होता है, अग्नि त्रिकोण का निर्माण होता है। फायर साइंस यही मतलब है, ऐसे मतलब कि साइकिल रिएक्शन ऐसा होता है, ठीक, ओके। सो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।